इसका नाम मैंने किरण रखा है। अच्छा है ना विशाल? जी अच्छा है। विशाल हम उस दिन भी आए थे लेकिन लॉक लगा हुआ था। तुम बच्ची को लेकर कहाँ चले जाते हो? भाई जी घर में अकेले बोर हो जाता हूँ तो कहीं घूमने चला जाता हूँ। 3 महीने हो गए आरती को गुजरे हुए, फिर भी मैं उसे भुला नहीं पाया। मैं समझ सकती हूँ विशाल, भुलाना इतना आसान भी तो नहीं, लेकिन तुम धीरज रखो। उसकी निशानी है ना तुम्हारे पास। तुम ऑफिस नहीं जाते क्या? जाता हूँ और इसे भी साथ ले जाता हूँ। इतनी छोटी बच्ची को तुम ऑफिस ले जाते हो? कौन संभालता है इसे वहां? वो आज तो ये सीमा के साथ ही थी। अभी मौसी भी शो पर गई हैं। अब इस घर में इसे छोड़ूं तो किसके भरोसे पर? हम इसे अपने साथ ले जाएं विशाल? कहां? उस घर में? हाँ, वो लोग अपनी गलती मान गए हैं। आप क्या समझते हैं कि वो लोग इस बच्ची को प्यार करेंगे? नहीं भाई जी, इस वक्त तो वो मुझ पर एहसान करेंगे। गिराएंगे अकेले में और सीने से लगाएंगे सबके सामने, ताकि देखने वाले उन्हें महान कह सकें। नहीं भाभी, मैं इस बच्ची को कभी भी उस घर में नहीं जाने दूंगा। मेरे पास भी नहीं? भाभी बात तो एक ही है, आप भी तो उसी घर में रहती हैं। विशाल, उनके लिए चाहे ये बच्ची तुम्हें अपने पास लाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी सूनी गोद भरने का बहाना है। देखो विशाल, भाग्य ने मुझे ममता तो दी, लेकिन ममता लुटाने के लिए संतान नहीं दी। ये बच्ची मुझ पर लगे इस श्राप को मिटा सकती है, मुझे मां बनने का एहसास दिला सकती है। प्लीज विशाल, प्लीज हमें इसे ले जाने दो। देखो, हमारे पास इसे माँ और पिता दोनों का प्यार मिलेगा। सुनिए, बाहर तो आइए, देखिए कौन आया है। जी कब आई? तुमने बताया भी नहीं। मैं लाई रही थी, मैं सो गई थी जरा। विशाल की बेटी है ना? और नहीं तो क्या, कितनी विशाल की तरह दिखती है नहीं? विशाल भी बचपन में ऐसे ही दिखता था। ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। विशाल की बिल्कुल हम शक्ल लगती है। आधा विशाल और आधी आरती है ये। हाँ, आधी यार। मैंने इसका नाम किरण रखा है। अच्छा है ना, हमारे जीवन की सुनहरी किरण है ये। अरे वाह, इतनी प्यारी बच्ची। पूछे तो नहीं, तू अपनी तरह उसे बड़बड़ी बनाएगी। हाँ बनाऊंगी। साफ बोलो, सुखी रहो। अरे एक और खबर है आप लोगों के लिए। अविनाश ने शादी के लिए हाँ कर दी है। सच? हाँ भाभी, फोन आया था। और अगले हफ्ते हमें मुंबई जाना है रिश्ता पक्का करने के लिए। बाबूजी, आपको आज दो खुशखबरी साथ में मिल रही है। भाई इसकी वजह से ये बहुत भाग्यशाली है। इसके आते ही हमारी सारी तकलीफें खत्म हो गई। सौभाग्य का चांद है मेरी बच्ची। ये आ गई है तो सब आ जाएंगे, विशाल भी। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ अबे प्लीज, इसमें पूछने की क्या बात है?
तुम सीमा से नाराज हो और मैं सीमा के साथ हूं, इसलिए मैंने सोचा कहीं तुम मुझसे भी नाराज ना हो। नहीं अबे, अब तो मैं सीमा से भी नाराज नहीं हूं। एनीवे, कहो कैसे आना होगा? मैंने सोचा हमारी तुम्हारी बात कोई और करे, इससे अच्छा है हम खुद ही बात कर लें। कौन सी बात? मुझसे कुछ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है ताकि तुमसे जोड़ा जा सके। तुम क्या कहना चाहते हो अबे? साफ साफ कहो। विशाल, तुम सीमा को आज भी चाहते हो तो तुम खुद मेरे पास आकर कह सकते थे। चाहत के रूप अलग अलग होते हैं अबे। तुम किस रूप की बात कर रहे हो? एक प्रेमिका और एक पत्नी के रूप की बात कर रहा हूं। वो दोनों रूप तो वक्त की धुन में कब के गुम हो चुके हैं। नहीं हो सके विशाल, नहीं हो सके। प्यार वो आईना है जिसमें दरार पड़ने के बाद भी चेहरे नजर आते हैं। तुम भुला नहीं सके सीमा, वरना आज तुम्हारी मां मेरे पास नहीं है। मां तुम्हारे पास आई थी? क्यों? तुम्हारे लिए सीमा का हाथ मांगने, मुझसे ये कहने कि मैं सीमा को आजाद कर दूं। मगर मैंने तो अब ये मत कहना विशाल कि तुमने मां से कुछ कहा ही नहीं। आरती के आने के बाद भी तुम सीमा के पास अपना दर्द बांटने आते थे। आज जब आरती नहीं है तो सीमा ही तुम्हारी उम्मीद है। सीमा के सामने मैं कमजोर जरूर पड़ जाता हूं अबे, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे पाने के लिए तड़पने लगूं। अगर सीमा तुम्हें मिल जाए तो छोड़ दोगे तुम? मैं? अगर मैं सीमा का त्याग कर दूं तो तुम उसे पाने के लिए मचल नहीं उठोगे? नहीं। झूठ मत बोलो विशाल। आदमी उसी के सामने कमजोर करता है जिसे वो अपना सब कुछ मानता है। वो उसकी ताकत पाने की उम्मीद में ही जीता है, जैसे तुम जी रहे हो सीमा को पाने की। अब है, मैं सीमा को पाना चाहता हूं, मगर एक सच्चे दोस्त के रूप में, एक पत्नी के रूप में नहीं। मेरा विश्वास करो अब है। तुम पर विश्वास करूं या माँ जी पर विश्वास करूं? तुम कहते हो तुम सीमा को नहीं अपनाना चाहते, लेकिन माँ जी कहती है मैं भी सीमा को नहीं अपनाऊं, तो फिर सीमा का क्या होगा? मेरी मानो, माँ जी की इच्छा पूरी कर दो, और इस तरह तुम्हारा अधूरा सपना भी तो पूरा हो जाएगा। ये देखिए मैं क्या लाई हूँ किरण के लिए। वाह, और ये देखिए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। माँ, विशाल, आप अभय के पास गई थी? आपसे किसने कहा कि मैं सीमा से शादी करना चाहता हूं? तुम सीमा को प्यार करते थे विशाल, और आज तुम्हें सीमा की जरूरत है। भाऊजी, आप कब से किसी की जरूरतें पूरी करने लग गए? आप सबको तो छीनने की आदत है, चाहे वो प्यार हो या अधिकार। जो छीना था वो किसी तरह लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या लौटाओगी माँ? मुझे लौटाओगी तो अभय से छीनोगी। आप लोगों ने कभी किसी से छीने बिना किसी को कुछ दिया है? विशाल, हमें समझने की कोशिश करो। हम छोटे हमेशा आप बड़ों को समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन आप हमें कभी मत समझना। आज हमें जो मेरे पास काम करता है, मुझे भिखारियों की तरह फटकार कर चला गया, माँ की वजह से। क्यों? मैंने उसे जबरदस्ती नहीं की थी, मेरी एक इच्छा उसके सामने रख दी थी। अगर उसे ठीक नहीं लगा था तो इनकार कर देता।
तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत थी? आपको उसके पास जाने की क्या जरूरत थी? हम तुम्हें खुश देखना चाहते थे, तुम्हारी बच्ची के लिए मां लाना चाहते थे, तुम्हारा घर दोबारा बसाना चाहते थे, और इसी बहाने मुझे अपने पास वापस बुलाना चाहते थे। देखिए बाबूजी, एक पाप का प्रायश्चित करने के लिए दूसरा पाप नहीं किया जाता। अभय भी सीमा से उसी तरह प्यार करता है जिस तरह मैं किया करता था। मैं तो अपनी बेटी के साथ जी लूंगा, लेकिन अभय, उसकी जिंदगी सिर्फ सीमा है। और हां, आइंदा मुझसे पूछे बिना मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे हर रिश्ता तोड़ चुके हैं। भाभी, मैं इसे ले जाने आया हूं। फिर वही बात, यहाँ इसे क्या तकलीफ है विशाल? भाभी, माँ और बाबूजी ने जो नई चाल शुरू की है उसमें मैं उलझ के रह गया हूं। चाल? एक नया नाटक शुरू कर दिया है, सीमा से शादी। ये मुझे नहीं पता। आप और भाईजी भी उनके लिए कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। मालूम है विशाल, लेकिन इन सब बातों का इसे यहाँ से ले जाने से क्या संबंध? देखिए भाभी, मैं नहीं चाहता कि ये बच्ची उनके साए में बड़ी हो। उनके साए में कहाँ है विशाल? ये तो मेरे आंचल में है। जानता हूं भाभी, लेकिन डरता भी हूं कि कहीं उनका स्वार्थ, उनकी नफरत इसके संस्कार ना बन जाए। देखिए भाभी, आप इससे बहुत प्यार करती हैं ना, तो आपका जब भी मन करे इसे मिलने मेरे घर आ जाइए। ममता टुकड़ों में बट जाएगी विशाल। क्या मतलब भाभी? जिसे मैं हर वक्त देखना चाहती हूँ, उसे कभी कभी देखूंगी तो मुझे चैन नहीं आएगा। तुम्हें पता है, जब से ये यहाँ आई है वक्त का पता ही नहीं चलता है मुझे। भाभी, मैं आपकी हर बात समझता हूँ, मगर समझता है तो बहस क्यों कर रहा है? बुआ, वो लोग जैसे भी हैं तो इसके दादा दादी ना। देख, जिस बात से तू डर रहा है ना, वो तो उनसे दूर रह के भी हो सकती है। अरे खून का असर कहीं जाता है क्या? मगर बुआ, मगर कुछ नहीं। इतना छोटा बन के मत सोच। तेरे साथ उन्होंने जो भी किया हो वो इसके साथ अच्छा ही करेंगे। अपनी जवानी और तेरा बचपन इसी में तो दिख रहा है उन्हें। छोड़ दे इसे, यहाँ रहने दे। अविनाश का फोन आया था, पर उसने कहा था वो फोन करेगा। अब वो क्यों फोन करेगा? क्या रखा है उसका यहाँ? उसे समझा तो दिया था। हमारे आपके समझाने से क्या होगा भाभी? जिसने शादी करनी है उसने भी तो अच्छे से समझा दिया है। इस लड़की ने हमें उसके सामने सर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे अपने माँ बाप को कुछ भी बताने से मना कर दिया, वरना पूरी बिरादरी में खिल्ली उड़ गई होती हमारी। अच्छा खासा लड़का था। पता नहीं ये अनूप का भूत कब उतरेगा इसके सर से। नहीं उतरेगा भाभी। जब अविनाश से मिलने के बाद उसे देखकर भी उस लड़की के सर से अनूप का भूत नहीं उतरा, तो बेटर यह है कि अब आप भी अनूप के बारे में ही सोचिए। हम अनूप के बारे में सोचे? ये क्या कह रही हो तुम? कहना पड़ रहा है भाभी। देखना, संगीता जिस लड़के को भी मिलेगी ना, उससे ऐसे ही बर्ताव करेगी। अब सबके सामने गर्दन झुकाने से तो अच्छा है उसे अनूप के हवाले कर दो। ये तो इस जन्म में नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अगले जन्म तक इंतजार करो, और क्या कह सकते हैं। यार, मैंने सोचा था तू बात पक्की करके आया हो। बैड लक अनु, बैड लक। मेरा बात शुरू करने से पहले ही वहां किसी और ने एंट्री मार ली थी। अरे हाँ, मतलब उसने तुझ में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया? 1% भी नहीं। त्याग व्याग की बात करने लगी। मैंने भी कहा मारो गोली यार। लेकिन अनु, लड़की दिल में बैठ गई है। अजीब आदमी है यार। एक तो वहां पर उसे छोड़ के आ गया, ऊपर से कह रहा है कि दिल में बैठ गई। एक तरफ होकर बात करना। लेकिन उसके माँ बाप कह रहे थे अनु
कि कॉलेज के दिनों में ऐसा प्यार व्यार तो होता रहता है, लेकिन शादी की बात कुछ और है। ये तो कह रहे थे। हाँ? यार तू भूल गया कॉलेज के दिनों में तूने कितना प्यार व्यार किया था, हैं? लेकिन अभी उसमें से किसी को भी चुना शादी के लिए? नहीं। माँ बाप तुझे पसंद करते हैं। 100%। यार अपने तो कुछ स्टाइल ही ऐसी है, जहाँ भी जाते हैं सबको लपेटे में ले लेते हैं। बस यार इस लड़की का दिल नहीं जीत पाया। शादी कर लेगा ना, उसके बाद उसका दिल भी जीत लेगा। लेकिन वो हाँ करे तब ना। माँ बाप ने तो हाँ कर दी है, अब वो थोड़ा बहुत ना नू करके मान जाएगी। और देखना शादी के बाद उस पुराने प्रेमी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देगी। और अगर नहीं निकाल पाई तो फिर तुझमें कोई कमी होगी। मेरा मतलब है यार, तू उसका ख्याल रखेगा, उसको प्यार करेगा, उसके लिए जिएगा मरेगा, तो इतने पत्थर दिल वाली तो नहीं होगी ना कि बिल्कुल न पिघले। जब आग लगी होती है ना, तो प्यार का दिया जल ही जाता है। मेरी बात मान, शादी कर ले। ये बड़े घरों की लड़कियां होती है ना, शादी के बाद पुराने प्रेमियों को बुलाने पर मजबूर हो जाती हैं। ओके ओके, सोचेंगे। एक गेम हो जाए, चल। काश। क्या बात है भाई, आज हमारी गुड़िया बहुत दिनों के बाद इतना चहक रही है। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। अविनाश ने शादी के लिए हाँ नहीं की, इसीलिए ना? बुआ जी, ये तो होना ही था। अब आप लोगों की मेहनत बेकार हो गई और मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया। कब तक? जब तक भी हो। फिलहाल तो टेंशन दूर हुई ना। कुछ लोग अपना पांव खुद कुल्हाड़ी पर मार देते हैं। संगीता, तुम भी वही कर रही हो। आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई ना, इसलिए आप तो ऐसा कहेंगी। वो क्या है कि हारने वाला अक्सर दूसरों में गलतियां ढूंढता है। अभी हार जीत का फैसला हुआ कहाँ है? अभी तो सेकंड राउंड बाकी है। उसमें भी मैं ही जीतूंगी बुआ जी। फिलहाल इतना ही बहुत है कि अविनाश पीछे हट गया है। हेलो। हाय पूना वाले आंटी। अरे अविनाश, अरे तुम कहाँ थे? फोन ही नहीं किया तुमने। हाँ तो अब कर रहा हूँ ना। अच्छा मेरी बात जरा गौर से सुनिए, मुझे शादी मंजूर है। सच? अच्छा ठीक है, तो हम अगले ही हफ्ते आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ बात पक्की करने। यू आर मोस्ट वेलकम। आंटी जरा उनसे बात करवाइए ना। भाई फिलहाल तो उसकी बोलती बंद है, तुम बाद में फोन करना। हाँ ओके बाय। मैंने कहा था ना, अभी सेकंड राउंड बाकी है। अविनाश ने शादी के लिए हाँ कर दी है।